हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 29 अप्रैल। तो मंडे का पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआर डेटा डिस्कस करेंगे और मंडे का सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस निफ्टी की बात करें तो 150 पॉइंट की गिरावट देखने मिली है। ठीक है, तो ये हमारा जब से मार्केट ओपन हुई उसके बाद से ये साइडवेज थी, उसके बाद थोड़ा गिरी फिर रिकवर की। ठीक है, तो अभी टेंशन नहीं है, हमारा प्राइमरी ट्रेंड जो अभी भी अप ट्रेंड है, इंटैक्ट है। ठीक है, और इंट्राडे में थोड़ा सा वीक चल रहा है। ठीक है, लेकिन जहां पे भी अच्छी खासी डिप दिखेगी वहां से बाइंग हमें हर बार नजर आएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए तो अब अगर कोई प्राइस एक्शन ट्रेड करना चाहता है तो प्राइस एक्शन फिलहाल के लिए ये चल रहा है। ये हमें एक रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। ठीक है, अगर कल मार्केट इसको कट करती है और यहाँ पे टच करके फिर ऊपर जाती है तो ऊपर ऊपर हमें 22,520 का एक टारगेट देखने मिल सकता है। अगर ये भी ब्रेक होता है फिर 22,600 तक हमें ऊपर का देखने मिल सकता है। ठीक है, अगर इसके नीचे ही लग के फिर नीचे आती है और नेगेटिव पैटर्न कोई बनाता है तो नीचे हमें नीचे का टारगेट देखने मिलेगा 22,360 तक। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 22,240 तक। ठीक है, अभी हम हमारे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आ गए 5 मिनट्स के। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहेगी। न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन भी है और एक डिसेंडिंग वाइड रेंज है, काफी वाइड है ये। तो हमें एक मोस्ट प्रोबेबली एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज हो सकती है। और ये पूरे जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 22,447 से लेकर 22,502। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। यह है रेजिस्टेंस 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,547 से लेकर 22,569। रेजिस्टेंस 2, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,616 से लेकर 22,642। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,699 से लेकर 22,729। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,784 से लेकर 22,812। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,864 से लेकर 22,893। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,953 से लेकर 22,982। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये है सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,365 से लेकर 22,391। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,292 से लेकर 22,322। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,201 से लेकर 22,231। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,104 से लेकर 22,134। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,013 से लेकर 22,043। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,918 से लेकर 21,946। हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आप हाफ इंफॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, एटलीस्ट 300 टेस्ट, उसके बाद इसको अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करने लेना अपने रिस्क पे। अगर आपको कुछ डाउट है इस सेटअप से रिलेटेड तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको जितने भी डाउट है वो वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने अपना ये सेटअप से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस किया है, प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है इस सेटअप के साथ, एंट्री एग्जिट कैसे करनी है, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ करनी है, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना ट्रेडर्स। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं भी मार्क करो तो भी चलेगा, सिर्फ एंट्री और एग्जिट समझने के लिए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। ठीक है, अब
इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, उसके बिना हमारी एंट्री बनेगी ही नहीं। ठीक है, जो पहला रूल है वो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, और उसके अगर वो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको उसके अंदर कम से कम 15 मिनट या तो 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। अगर ये 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करने में जिस साइड का ब्रेकआउट आता है उस साइड का ट्रेड बनेगा। ये ऐसा हमारा सेटअप है। ठीक है, और जब दोनों रूल मैच हो जाएगा, जब एंट्री की बारी आती है तो एंट्री भी दो है, एक है सेफ एंट्री होगी, ठीक है, और एक होगी एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, तो ये दोनों, इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल अब हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहाँ पे है, अगर कल यहीं पे ओपन होती है, ठीक है, तो ये हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में है। तो इसके अंदर ये काफी टाइम बिताती है, 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस अभी यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पर तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी, क्योंकि ये R1 के अंदर ओपन होगी, नॉन ट्रेडिंग जोन है जो हमारा। तो रूल नंबर 1 तो मेट होगा। रूल नंबर 2, अगर इसके अंदर टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये सपोज गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, हाँ, और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। हमें वेट करना, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और ये नीचे गिरना स्टार्ट करती है और फिर ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है सपोज, और इसको एक सपोर्ट मिल जाता है नॉन ट्रेडिंग जोन में, और इसके अंदर टाइम स्पेंड करती है अच्छा खासा, या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं गैप अप होती है तो ट्रेड नहीं बनेगा। वेट करेंगे प्राइस एक्शन को, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, उसके बाद सस्टेन करने देंगे 15 मिनट। 15 मिनट के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस अभी यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन होती है यहाँ पर, ठीक है, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 तो ऐसे मेट हो गया। रूल नंबर 2, प्राइस के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, सस्टेन करने के बाद ये ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर ब्रेक डाउन करती है तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है या और नीचे गिरने गिरने लगती है और यहाँ पे रुकती नहीं है, जैसे फिर हमने गैप अप में किया था, सेम रूल हमें गैप डाउन में भी फॉलो करना है। जैसे कि ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके इसको रेजिस्टेंस मिलता है और इसके अंदर ये काफी टाइम स्पेंड करती है। उसके बाद ये 15 मिनट के बाद, ये 15 मिनट के ऊपर कितने भी सस्टेन करने के बाद ये नीचे का ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड, अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड। गैप डाउन कहीं बीच में होती है तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। हमें वेट करेंगे प्राइस का नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। 15 मिनट के ऊपर ये सस्टेन करने देगी, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट कैसे निकालना है। अभी सपोज करते हैं प्राइस कहाँ पे, सपोज यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सस्टेन की, दोनों रूल भी मेट हो गए, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में भी और काफी टाइम 15 मिनट से ऊपर इसके अंदर सस्टेन भी कर चुकी है। अब ये ब्रेक डाउन आया तो हम ये ट्रेड लेंगे, ब्रेक डाउन आया तो टारगेट क्या होगा, 1 2 3, ये वाला बीच में एक लाइन है, ठीक है, तो ये 3 टारगेट हो गए। अब सपोज ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 टारगेट हो गए, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 टारगेट हो गए। सेम वे ऊपर के लिए टारगेट क्या होगा, सपोज ये हमारा रूल दोनों मैच हो गया, ब्रेकआउट आया, ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा, 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। निफ्टी का मैंने वीडियो जो बैंक निफ्टी का जो वीडियो डाला है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है, तो यही सेम उधर उधर भी अप्लाई करना है बैंक निफ्टी का, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं ओआई का डेटा। ऑप्शन चेन को देख के मतलब नहीं है, अभी सब सिंगल डिजिट ही है, ठीक है, खाली राउंड नंबर्स पे तो डबल डिजिट दिखेंगे जो ओआई बिल्ड हो गया है, लेकिन उसको देख के कोई व्यू बना नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है, मैंने उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया ओपन इंटरेस्ट का, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए सपोज ये अप ट्रेंड चल रही है, तो ऊपर हमें एक ओआई का रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, ठीक है, जो है 22,600, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप 22,600। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स के जो ओआई है, ओपन इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे ज्यादा बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। अगर आप इस ट्रेड में एंटर किए है तो एक आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करते तो पीछे ट्रेल सेल करते चले जाना। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे ओआई का जो हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा वो है 22,350, ठीक है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है और ब्रेक डाउन आती है तो मोस्ट प्रोबेबली सेफ एंट्री के लिए जाना, ठीक है, सेफ एंट्री क्या अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है।
सेफ एग्रेसिव एंट्री के लिए जाओगे सपोज, तो फिर ये ऊपर वापस आके अपना एसएल काट सकती है, तो थोड़ा उस पर ध्यान रखना। अब मैं बताता हूँ सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री क्या है। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो एग्रेसिव एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज ये प्राइस अभी यहाँ पे ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे यहाँ पे काफी टाइम सस्टेन कर चुकी है और ये आया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट आया तो ये जो कैंडल है ब्रेकआउट वाली कैंडल, इसको छोड़ देना। इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो बननी चाहिए ग्रीन, क्योंकि हम बुलिश ट्रेड के लिए जा रहे हैं, तो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। साइज कोई भी चलेगी, बस इसको टच नहीं होना चाहिए, तब हम एंट्री करते हैं तो हमारी ये बुलिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। सेम सिचुएशन फिर अप्लाई करते हैं, अगर ये ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, तो ये वाली कैंडल को छोड़ देना। नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो बननी चाहिए रेड, साइज कोई भी चलेगा, इसको टच नहीं होना चाहिए, नॉट इवन वीक भी टच होना चाहिए, कुछ भी टच नहीं होना चाहिए, तब हम एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। तो सेम वे सपोज प्राइस अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो और यहाँ पे अच्छी खासी टाइम कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में अच्छी खासी टाइम बिता दी और ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट वाली को कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए, तीन ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बनती है, तीन ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बनती है, साइज कोई भी चलेगी, तब हम एंट्री करेंगे तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी, ठीक है। अगर ये सस्टेन करके सेम यहाँ पे काफी टाइम सस्टेन करके ब्रेक डाउन आता है, ये कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो तीन कैंडल बननी चाहिए वो तीन रेड कैंडल बननी चाहिए, कंटिन्यू तीन रेड कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, उसके बाद जब एंट्री करते हैं तब हमारी एग्रेसिव बेरिश सेफ एंट्री बनती है, ठीक है, बेरिश वाली। तो ये ऐसा है। अभी लास्ट में हमारा जो बचा है वो पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो गाइस, ये लास्ट टाइम था 1 था, ठीक है, जो लास्ट सेशन हुआ थर्सडे को 1 था, फ्राइडे को ये गिर के अभी आ गया 0.7 पे, जो 0.7 इंडिकेट करता है किसको, बेरिशनेस को, ठीक है। तो इंटरडे में थोड़ा सा बेरिश चल रहा है, लेट्स सी अभी साइडवेज भी हो सकती है मार्केट। तो गाइस ये बन गया हमारा 29 अप्रैल मंडे का सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कमेटी में फॉरवर्ड करना।